डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड में नारी सम्मान पर सियासत तेज, महिला आरक्षण पर सीएम पुष्कर धामी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस महिला अधिकारों के है खिलाफ। देहरादून में उत्तराखंड वन विकास निगम का रजत जयंती समारोह, सीएम धामी ने की शिरकत। संस्था की 25 वर्षों की विकास यात्रा राज्य के लिए भी अहम। मसूरी में कांग्रेस ने नई वैली ब्रिज की गुणवत्ता पर उठाए सवाल, नए पार्किंग स्थल तय करने की उठाई मांग। मसूरी में मोतीलाल नेहरू मार्ग की हालत खराब, सड़क की खराब हालत पर भड़के सभासद, पीडब्ल्यूडी पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नारी वंदन अधिनियम पर बात करते हुए कांग्रेस पर हमला किया है। कांग्रेस ने हमेशा से महिला अधिकारों में रुकावट पैदा करने का काम किया है, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। कांग्रेस ने हमेशा से महिला अधिकारों में रुकावट पैदा करने का काम किया है। नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस जीत का जश्न मना रही है। ये उनकी महिला विरोधी सोच को प्रदर्शित करता है। महिला आरक्षण पर उत्तराखंड में भी सियासत गर्मा गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कविता के माध्यम से विपक्ष पर प्रहार किया, साथ ही मदरसा बोर्ड भंग करने के सवाल का भी जवाब दिया। महिला आरक्षण पर उत्तराखंड में भी सियासत गर्मा गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कविता के माध्यम से विपक्ष पर प्रहार किया है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करवाने के मार्ग में बाधा बनकर आ रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से संसद में जिस प्रकार का व्यवहार किया, बिल गिरने के बाद जिस प्रकार का जश्न मनाया, और वही काम आज जिस प्रकार उनके कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली में कर रहे थे, संसद में कर रहे थे, वही आज विधानसभा में भी यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखने को मिला, उनके प्रतिनिधियों को देखने का मिला। अब ये बात पुख्ता हो गई है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। उत्तराखंड वन विकास निगम के रजत जयंती समारोह 2026 का आयोजन देहरादून में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। ये समारोह संस्था की 25 वर्षों की विकास यात्रा को चिन्हित करने और उन्नत उत्तराखंड के संकल्प को दोहराने के लिए आयोजित किया गया। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में समारोह आयोजित किया गया, जहां वन विभाग के कार्यों और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा वन विकास निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ रजत जयंती का जश्न मनाया गया और कार्यक्रम में उत्तराखंड की पिछले 25 वर्षों की हरित यात्रा, प्रकृति संरक्षण और वन आधारित आजीविका के अवसरों पर चर्चा की गई, जैसे कि रामनगर के समान जन वन महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। यह आयोजन उत्तराखंड स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष 2025-26 के बड़े उत्सवों का हिस्सा है, जो राज्य के सतत विकास को रेखांकित करता है। ये समारोह उत्तराखंड के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जो वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन, वन उपज के टिकाऊ दोहन, आरक्षित वन क्षेत्रों में खनन और इको टूरिज्म के संचालन का कार्य करता है, साथ ही वन उत्पादों और प्रमाणित लकड़ी की सरकारी आपूर्ति भी करता है। अर्थात वन विकास निगम हमारे राज्य की इकोनॉमी का तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, उसके साथ साथ हमारी इकोलॉजी के लिए भी महत्वपूर्ण है। और अक्सर मैं कहता हूं कि हमारा जो मॉडल है राज्य का, विकास का मॉडल, वो हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में कैसे संतुलन रहे, कैसे बैलेंस रहे, उसी के आधार पर हम अनेक विकास कार्यों को भी आगे बढ़ाते हैं। आज का ये दिन उपलब्धियों को याद करने के साथ साथ इन वर्षों में एक संस्थान के रूप में जो हमें बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उसका तो ये उत्सव है ही है। इसके साथ साथ अगर कहीं छोटी छोटी न्यूनताएं रह गई हैं, न्यूनताओं से अर्थात मेरा यह है कि कहीं कोई कमियां रह गई हैं, तो उन्हें भी भविष्य में सुधार करने का, आगे बढ़ने का भी आज का यह दिवस है। घने जंगल, हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर,
विशाल ग्लेशियर, पवित्र नदियां और समृद्ध जैव विविधता, ये सब हमारे उत्तराखंड की जो अमूल्य धरोहर है। और जब मुझे कहीं भी किसी भी बड़े कार्यक्रम में देश दुनिया में जाने का जब भी मौका मिलता है, मैं किसी कार्यक्रम में होता हूं, तो मुझे लोग कहते हैं कि आप अपने राज्य के डेस्टिनेशन बताइए कि कितने डेस्टिनेशन है। तब मैं कहता हूं कि हमारे राज्य के जो प्रमुख डेस्टिनेशन है, जो प्रचलित हैं, उनको तो आप सब जानते ही होंगे। देहरादून हर कोई जानता है, मसूरी जानता है, हरिद्वार जानता है, ऋषिकेश जानता है, उधर चले जाएंगे तो नैनीताल जानता है, कौसानी जानता है, रानीखेत है, या मुंशियारी है, इधर चले जाएंगे चक्राता है, औली है, लैंसडाउन है। एक कुछ डेस्टिनेशन है, हमारे चारों धाम है, पवित्र हेमकुंड साहब है, आदि कैलाश है, अनेक धार्मिक स्थल, मां पूर्णागिरी मैया से लेकर अनेक स्थान है। मैंने कहा आप ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा याद आ जाएंगे, तो 50 आ जाएंगे, किसी को उससे ज्यादा आ जाएंगे तो 100 आ जाएंगे। लेकिन आप उत्तराखंड की जब यात्रा करेंगे, जब उत्तराखंड में आप बढ़ते जाएंगे इधर से उधर, उधर से इधर, तो सच में ये डेस्टिनेशन 50 नहीं, 100 नहीं, इनकी संख्या हजारों से भी अधिक होगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर मसूरी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपेंद्र थापली ने प्रेस वार्ता कर मसूरी देहरादून मार्ग पर बन रहे नए वैली ब्रिज की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता के पुल पूरी तरह सुरक्षित है वाले बयान पर आपत्ति जताई है। थापली ने कहा कि पुल पर बड़े वाहनों की आवाजाही बंद है, मरम्मत कार्य जारी है और मिट्टी का रिसाव हो रहा है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। 12 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल पर संदेह जताते हुए उन्होंने कहा कि मसूरी विधानसभा की ज्यादातर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। कांग्रेस शासन में जिन सड़कों पर काम हुआ था वहां अब तक निर्माण शुरू नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने मसूरी में सड़कों पर अवैध पार्किंग पर कड़ी टिप्पणी कर 8 हफ्ते में जांच रिपोर्ट मांगी है। थापली ने नगरपालिका से नए पार्किंग स्थल तय करने की मांग की ताकि देश विदेश से आने वाले लाखों पर्यटकों को सुविधा मिल सके। यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था, अधिशासी अभियंता और एई वगैरह जो पीडब्ल्यूडी के थे, उन्होंने बोला साहब लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं कि पुल में कोई कमी नहीं है। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि अगर पुल में कोई कमी नहीं है, पुल बंद क्यों करा? एक बात तो अभी इसमें काम चल रहा है। दूसरी बात, उसमें लोहा उससे उठा के उन्होंने साइड में रख दिया। तीसरी बात जो है, उसमें वो सपोर्ट अभी भी क्यों खड़ी है? चौथी बात, उसमें मिट्टी क्यों गिर रही है अभी एक साइड से? तो अधिशासी अभियंता का बयान जो है वो बिल्कुल जो है एक तरह से जो है जैसे भारतीय जनता पार्टी का आदमी बयान देता ना, वो बयान दे रहा है वो। पर्यटन नगरी मसूरी के व्यस्त मोतीलाल नेहरू मार्ग की जर्जर हालत फिर चर्चा में है। हाल ही में लोक निर्माण विभाग ने सड़क बनाई थी, लेकिन कुछ ही समय में यह क्षतिग्रस्त हो गई। इससे स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में नाराजगी है। स्थानीय सभासद पवन थलवाल ने पीडब्ल्यूडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विभाग काम से ज्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। मसूरी में जहां भी भीषण निर्माण हो रहा है उसकी गुणवत्ता बेहद खराब है। थलवाल ने लाइब्रेरी चौक पर लगाए गए कोवल स्टोन के काम को भी घटिया बताया। उन्होंने कहा कि बार बार शिकायत के बावजूद पीडब्ल्यूडी ने मोतीलाल नेहरू मार्ग की हालत सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सभासद ने चेतावनी दी कि अगर 7 से 10 दिन में सड़क की मरम्मत और अन्य कार्यों में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। जरूरत पड़ी तो सड़क को दोनों तरफ से बंद कर प्रदर्शन किया जाएगा। पर्यटन सीजन से पहले सड़कों की खराब हालत प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। ये पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। रोड का उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने अप्रैल माह में किया था और ये मोतीलाल नेहरू मार्ग होते हुए हाथीपांव तक ये रोड बनी थी, लेकिन अप्रैल में ये रोड शुरू हुई और जून के लास्ट में टूट गई। इसके बाद कई बार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन उनके मुंह में जू नहीं रही थी। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कोई भी कलवर्ट नहीं खोले। एक कलवर्ट प्रीतम होटल के आगे बंद है ताकि इससे क्या है कि रोड क्षतिग्रस्त बहुत जल्दी हो जाती है। आज आप मोतीलाल नेहरू मार्ग की हालत देखिए, रोड में गड्ढे हैं। ये पता नहीं कि गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढे हैं।
डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। चंपावत जिले के लोहाघाट में ये कहावत उस समय साकार होती नजर आई जब एक डॉक्टर की सटीक पहचान और समय पर फैसले ने एक मासूम की जिंदगी बचा ली। पार्टी विकासखंड के दूरस्थ ग्राम पंचायत चौड़ासौन निवासी राजेश दानी का बेटा लंबे समय से असहनीय पेट दर्द से जूझ रहा था। परिजन उसे कई बड़े बड़े और नामी ग्रामी अस्पतालों में ले गए, कई जांचें हुई, लेकिन बीमारी का असली कारण किसी के हाथ नहीं लगा। हर दिन बढ़ती तकलीफ ने परिवार की चिंता को और गहरा कर दिया। इसी बीच वो अपने बच्चे को लेकर उप जिला अस्पताल लोहाघाट में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली के पास लेकर आए। डॉक्टर सोनाली ने अल्ट्रासाउंड के जरिए वो सच्चाई सामने ला दी जो अब तक छुपी हुई थी। बच्चे की आंतें आपस में उलझ चुकी थी। ये एक गंभीर स्थिति थी जिसमें जरा सी देरी जानलेवा साबित हो सकती थी। डॉक्टर सोनाली की सटीक जांच और तुरंत सलाह के बाद परिजन बच्चे को हल्द्वानी ले गए, जहां समय रहते ऑपरेशन हुआ और आज बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। बेटे को नई जिंदगी मिलते ही परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भावुक होकर परिजनों ने लोहाघाट पहुंचकर डॉक्टर सोनाली का सम्मान किया और उन्हें भगवान का रूप बताया। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि जब कर्तव्य, अनुभव और संवेदनशीलता एक साथ आते हैं तो डॉक्टर सच में जीवनदाता बन जाते हैं। मेरा बच्चा जो है 3.5 साल का बच्चा था। इसकी पेट में आंतें उलझ गई थी, आंत दब गई थी इसकी। तो मैंने बच्चे को कई जगह दिखाया इलाज के लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी गया, मैं कई जगह गया, हल्द्वानी भी दिखाया, तो किसी में पता नहीं चला कि क्या बीमारी है। किसी जगह मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया। फिर मैं लोहाघाट आया हॉस्पिटल में। यहाँ हमारे अल्ट्रासाउंड वाली जो मैम है, डॉक्टर सोनाली मैम, उनके द्वारा मतलब बच्चे की बीमारी का पता चला। बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे अब जो मेरा बच्चा अभी ठीक है तो उनकी वजह से है। वो इंसान ये साक्षात भगवान है अभी मेरे लिए, ये कलयुग के। खबरों के सिलसिलों में आगे बढ़ेंगे। महिला आरक्षण को लोकसभा में पारित न होने देने के मुद्दे पर देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी शासित राज्यों में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। उत्तराखंड में भी धामी सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया और विपक्ष के महिला आरक्षण बिल पर लिए गए स्टैंड की कड़ी निंदा की। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार देश की महिलाओं को उनका पूरा अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे विकसित भारत के निर्माण में पूरी क्षमता से योगदान दे सकें। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे मातृशक्ति वंदना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना और लखपति दीदी योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना से महिलाओं को चूल्हे से धुएं से राहत मिली है और राज्य में गैस सिलेंडर की कमी नहीं होगी। सीएम धामी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उसने महिलाओं के हितों की अनदेखी की और महिला आरक्षण का विरोध केवल इसलिए किया क्योंकि इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को मिल सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 11 वर्षों में जेंडर बजट में 5 गुना वृद्धि हुई है और बेटियों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि देश में संस्थागत प्रसव दर 61% से बढ़कर 97% हो गई है और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 8.2% ब्याज दर के साथ टैक्स फ्री लाभ मिल रहा है। चारधाम यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी शानदार शुरुआत हुई है, लेकिन कुछ लोग इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। जितना प्रतिनिधित्व होने वाला है उतना ही प्रतिनिधित्व होगा, इसलिए सीटें बढ़ाने का प्रावधान का ये बिल लाया गया। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद महिलाओं को उनका वास्तविक अधिकार देने में कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब पहली बार किसी ने सच्चे मन से महिलाओं के हित में कार्य करने का प्रयास किया तो उसे संसद में बाधित कर दिया गया, उसमें बैरियर लगा दिया गया, बैरिकेडिंग लगा दी गई बड़ी बड़ी। और मातृशक्ति को अगर 33% का आरक्षण मिल जाता तो इसमें किसी का भी क्या जाता। अगर सीटें बढ़ जाती तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होती, किसी को परेशानी नहीं होती। आपकी तो सीटें थी, उसी में सीटें बढ़ रही थी और सीटें बढ़ने पर तो सभी को, हर राज्य को कुछ न कुछ मिल रहा था, किसी राज्य का कम नहीं हो रहा था। और पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी वहां पर किस बात का विरोध कर रहे थे। अगर सीटें बढ़ाने का विरोध कर रहे थे तो वो भी बहाना है, क्योंकि बढ़ी हुई सीटें तो आखिर महिलाओं को ही मिलने वाली थी ना, महिलाओं को ही सीटें मिलती। तो फिर आप लोगों ने इस पवित्र अधिनियम को रोकने का आखिर काम क्यों किया? ये प्रश्न मेरा नहीं है, मुझे लगता है ये प्रश्न एक सामान्य व्यक्ति का भी होगा, जो भी महिलाओं की शक्ति की बात करेगा, महिला बंधन की बात करेगा या महिला अधिकारों की बात करेगा।
तो उसके मन में बात अवश्य आएगी कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा था। जब सीटें भी बढ़ रही थी, परिसीमन भी हो रहा था और ठीक समय पर सब कुछ हो रहा था, तो फिर आप लोगों ने उस पवित्र अधिनियम को रोका है। अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति गंभीरता दिखाने के स्थान पर इनका दृष्टिकोण हमेशा विरोध तक सीमित दिखाई देता है। महोदय, असल में कांग्रेस ने इस बिल का विरोध इसलिए किया कि अगर उनको आरक्षण मिल जाता तो उसका श्रेय भी मोदी सरकार को चला जाता या मोदी जी को मिल जाता। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में जब पहले दिन वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि इसका श्रेय मैं आप सबको दे दूंगा, प्रतिपक्ष के लोगों को दे दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अखबार में भी विज्ञापन दे दूंगा। चंपावत मुख्यालय के गांधी चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री निर्मला गहतोड़ी ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, मातृशक्ति और आमजन शामिल हुए। धरने के दौरान वक्ताओं ने साफ शब्दों में कहा कि अब जनता के साथ हो रहे अन्याय और लगातार अनदेखी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने 3 प्रमुख मांगों को लेकर सरकार को घेरा और मुख्यमंत्री राहत कोष में कथित घोटाले की निष्पक्ष जांच, 33% महिला आरक्षण बिल को तत्काल लागू करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लंबित जायज मांगों को जल्द पूरा करने की मांग प्रमुखता से उठाई। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि यह आंदोलन सिर्फ मांगों का नहीं बल्कि जनता के हक और सम्मान की लड़ाई है। शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावशाली इस प्रदर्शन ने साफ संकेत दे दिया है कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष जारी रहेगा और हर स्तर पर आवाज बुलंद की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी के दम पर ये लड़ाई अंत तक लड़ी जाएगी। 1 महीने पूर्व में सोशल मीडिया के माध्यम से एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री राहत कोष में घोटाला जो हुआ था उसको लेके बहुत ज़्यादा सियासत और बहुत ज़्यादा जनता में आक्रोश था। उसी को लेके हम जिलाधिकारी महोदय से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन उनके जो काम संभालते हैं उनसे हमने मुलाकात की। हमने कहा कि भाई ये जिलाधिकारी के नाम से 3-3 लाख करके 2-3 बार ये पैसा आया है और कोई अध्यक्ष के नाम से आया है, कोई नेम इंग्लिश में कोई नाम लिख के आया है, वो गलत है। हमने कहा इसकी जांच होनी चाहिए और 10-15 दिन के अंदर इस मामले को अगर इसको हमको बताया नहीं जाता तो कांग्रेस पार्टी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगी। यमुना में बेलगाम खनन उत्तराखंड भले ही खनन राज्य राजस्व में नए रिकॉर्ड बना रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। विकासनगर के ढालीपुर से डकरानी तक यमुना नदी का हाल देखिए। यहाँ नियम कानून ताक पर रखकर खनन अपने चरम पर है। आवंटित खनन पट्टों पर खुलेआम मानकों की अनदेखी हो रही है। प्रतिबंध के बावजूद जेसीबी मशीनें दिन दहाड़े नदी का सीना चीर रही हैं। मशीनी खनन जैसे नई सामान्य व्यवस्था बन गया है। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां बिना किसी रोक टोक के ओवरलोड भरकर सड़कों पर दौड़ रही हैं। रॉयल्टी यानी रवन्ना की स्थिति और भी चिंताजनक है। ज्यादातर ट्रैक्टर बिना रवन्ना के ही फर्राटा भर रहे हैं और अगर एक रवन्ना जारी हो भी जाए तो उसका इस्तेमाल कई चक्करों के लिए किया जा रहा है। राजस्व को हो रहा नुकसान फिलहाल किसी की प्राथमिकता नहीं दिखता। इन बेलगाम वाहनों के बीच आम लोगों की सुरक्षा भी भरोसे पर है। मसूरी से लगे कमेटी क्षेत्र में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी ने 2 मकानों को सील कर दिया। कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध जताया और इसे एक तरफा बताया। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्राधिकरण दोहरा रवैया अपना रहा है। बाहर से आए लोगों के बहुमंजिला होटल बनने पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब कोई स्थानीय निवासी अपने रहने के लिए ग्राम समाज की जमीन पर घर बनाता है तो प्राधिकरण तुरंत डंडा चला देता है। केएमटी में जो 2-3 मकान सील जिला प्राधिकरण द्वारा किए गए वो सरासर बिल्कुल निंदनीय कार्य इनके द्वारा किया गया, क्योंकि केएमटी क्षेत्र पूरा ही जो है जिला प्राधिकरण के अधीन जरूर आता है, पर वो सबकी गांव की भूमि है और गांव की भूमि पर कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने 10 मंजिलों के होटल बनाए हैं और अभी भी वहाँ पर धड़ल्ले से कार्य हो रहा है। और फिर भी आज जिला प्राधिकरण ने किसी हम लोगों को चिन्हित लोगों को चिन्ह करके हमारे जो रहने के लिए हमने घर बनाए थे उनको सील उनके द्वारा किया गया। और
मैं जो प्राधिकरण के एई हैं ये तिवारी जी, ये इतना चोर आदमी है कि इसने पूरे कैंटी से पूरी स्थानीय जनता को इसने इतना परेशान कर दिया है। ये हर किसी से पैसे की डिमांड कर रहा है। मैं प्रशासन से मेरी ये निवेदन है आप लोगों से कि इसको जल्द से जल्द हटाने का काम करें। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।